जब भी आप किसी से बात करते हो योर ब्रेन स्टॉप्स ब्रेनिंग, राइट? आपको वर्ड्स नहीं मिलते, आपको ये नहीं पता होता कि आगे बोलना क्या है। जब भी आपसे कोई बात करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, आपको नहीं पता कि क्या बोलना है एंड यू स्टार्ट मम्बलिंग, इस तरह करते हो आपका ब्रेन ब्लैंक हो जाता है। यू डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर दैट क्वेश्चन। आपको सडन अगर कोई चीज़ पूछ रहा है या सडन आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसके लिए रेडी नहीं होते। इट मीन्स आप मम्बल करोगे, आप फिलर वर्ड्स का यूज़ करोगे और अपना कॉन्फिडेंस लूज करोगे। एंड ट्रस्ट मी मेरे वॉरियर, नो वन वॉन्ट्स टू टॉक विद समवन जो कॉन्फिडेंट नहीं होता। एंड इफ यू वॉन्ट दैट पीपल लव टॉकिंग टू यू, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कॉन्फिडेंट बना दूंगा बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ लेसन्स शेयर किए हैं एंड लास्ट में एक फ्रेमवर्क शेयर करूंगा, उसको लाजमी इंप्लीमेंट करना एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। और उस फ्रेमवर्क को मैंने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया और इंप्लीमेंट करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली ये रिसर्च से भी साबित है, बहुत से लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया है। हर किसी को अगर रिजल्ट्स मिले हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको भी मिलने चाहिए। फर्स्ट लेसन इज कि आपको अपनी नर्वसनेस को खत्म करना है। When you talk to someone तो आप नर्वस होते हो और उसका रीज़न यही होता है कि आप उनकी जजमेंट के बारे में सोच रहे होते हो। आप उस टाइम पे ये सोचते हो कि अगला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप स्पॉटलाइट अपने ऊपर ले आते हो। अब इस नर्वसनेस को ख़त्म कैसे करना है? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर सेल्फ कि यार मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है, मेरे बारे में वो कैसा फील कर रहा होगा, मुझे कैसे जज कर रहा होगा, अगले को जज करना स्टार्ट कर दो। अगले की बात पे फोकस करो। जज में इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगले को जज करो, दैट मीन्स कि अपने ऊपर से फोकस हटाओ और फोकस उसके ऊपर फेंको और उसकी बात के ऊपर फोकस करो और सही से उससे कम्युनिकेट करो। जब आप अपने ऊपर से फोकस हटाओगे, अपने ऊपर से स्पॉटलाइट हटेगी तो आपका फोकस उसके ऊपर जाएगा और उस इंसान की बात पे जाएगा। तब आप उससे सही से बात कर लोगे और इस तरह आपकी नर्वसनेस कम हो जाएगी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको लाजमी ट्राई करना और ये वर्क करता है। लेसन नंबर 2, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप हजारों वीडियोस देख लो कम्युनिकेशन की, बट यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली अगर आप सही से उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस के लिए आपके सामने 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप रियल इंसानों से बात करो, चलते फिरते सबको सलाम करो एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हेलो हाय स्टार्ट करो और उनके साथ बात करने की कोशिश करो। अगर आपको डर लगता है, नर्वसनेस होती है, तो उसके लिए आप लेसन नंबर 1 इम्प्लीमेंट करोगे और वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने अपनी नर्वसनेस को कैसे ख़त्म करना है। तो उससे आपका ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू टॉक विद एनीवन बगैर किसी प्रॉब्लम के। और फ़र्ज़ करो आप ये नहीं करना चाहते, आपके आसपास लोग कम होते हैं, आप किसी जंगल में रहते हो, द सेकंड ऑप्शन इज़ कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करो। एंड इसको मैंने पर्सनली खुद भी यूज़ किया। चैट जीपीटी के वॉइस मॉड्यूल को ऑन करो और उसके साथ बातें करो, गप्पे लगाओ, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ उसको बताओ, उससे उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ पूछो और आपकी इस तरह प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके वर्ड्स ग्रिप करना स्टार्ट करेंगे और आप मम्बल नहीं करोगे, ना नहीं करोगे, आप सही से बात करना स्टार्ट करोगे। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क की। और इस फ्रेमवर्क को अगर आप यूज़ करते हो तो आप सही से किसी से भी कम्युनिकेट कर लोगे, सही से खुल पाओगे, वो भी आपके सामने खुलेगा एंड आपकी टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। ये आप किसी के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो आपका दोस्त हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। आप उसके सामने ये पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो, इस फ्रेमवर्क को आप यूज़ कर सकते हो एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। इस फ्रेमवर्क का नाम है वाइब। यस, VIBE, वाइब। अब इसको रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हो और आपकी 1-on-1 किसी से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है और वो अगला इंसान बात करता है कि यार फॉर एग्जांपल कि वो जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, तो आपने उसके बाद इंप्लीमेंट करना है वाइब। स्टार्ट करते हैं V से। आपने सबसे पहले उसको वैलिडेट करना है। उसने जो भी बात की उसको वैलिडेट करोगे आप क्या एग्जांपल दे सकते हो? आप कह सकते हो यार यस आई कैन अंडरस्टैंड कि यार तुम जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो। आपने उसको वैलिडेट किया, उसको अच्छा लगेगा कि उसकी बात को वैलिडेट किया जा रहा है कि बिकॉज हर इंसान की ये साइकोलॉजी होती है, जब भी उसको वैलिडेट किया जाता है तो उसको अच्छा लगता है। वी हो गया। अब आते हैं आई पे। आई होता है इनपुट, कि आप अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी इनपुट दोगे। यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एजम्पटिव लैंग्वेज का यूज़ करो। एजम्पटिव लैंग्वेज ये होती है कि आपने उसके बारे में कोई एजम्पशन देनी है। आपने वी वैलिडेट किया, आपने बताया कि यार यस आई कैन अंडरस्टैंड तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। अब अपनी इनपुट दो। आप उसको ये बोल सकते हो यार मैं भी अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, या बहुत से लोग अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या मे भी तुम्हारे मैनेजर से कोई पंगा चल रहा होगा। यानी कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको बताना है। वी हो गया, आई हो गया। अब बात करते हैं बी की।
और बी होता है ब्रिज। और ये जो ब्रिज होता है वो आपको अगले इंसान के साथ कनेक्ट करता है। तो उसके दर्द को या उसके पॉइंट को रिलेट करना है। जैसे कि अभी इनपुट देते हुए मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ अपनी जॉब से, तो ये एक ब्रिज था आपके बीच में और अगले इंसान के बीच में। अगला इंसान भी अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, आप भी अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो, तो ये आप दोनों के बीच में ब्रिज बन गया, कनेक्शन बन गया। अब बात करते हैं ई की। ई होती है एंडिंग। एंडिंग पे आप क्या करोगे, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछोगे या वापस पॉइंट पे आओगे। आप ये बोल सकते हो कि चलो मैंने तो अपनी बात रख दी, अब बताओ असल में मसला क्या है, या आप उसको बोल सकते हो। अब इसको मैं कंबाइन करके, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं इसको कंबाइन करके बोलता हूँ तो आपको सही से समझ आएगा। सामने वाले ने बोला कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो आप आगे से क्या जवाब दोगे? यस आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, मे भी तुम्हारे मैनेजर के साथ रोला चल रहा होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट हर किसी के साथ आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ अपनी जॉब से। खैर बताओ तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? बूम, हो गए कनेक्ट तुम उसके साथ। एंड दैट्स हाउ आपकी टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन चलती रहेगी। वो आपके सामने ओपन अप होगा, आप भी उसके सामने ओपन अप होगे और वो जेन्युइनली होके आपसे बात करेगा। बिकॉज आपने एक म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर टारगेट किया एक दूसरे को और आप म्यूचुअल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो। गॉट इट? इस फ्रेमवर्क से आप किसी भी म्यूचुअल टॉपिक के बारे में बात करके अगले इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड कम्युनिकेट कर सकते हो। इस तरह के बहुत से फ्रेमवर्क्स और भी हैं कम्युनिकेशन के लिए जो आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करते हैं। खैर वो मैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो 2 लेसन्स मैंने आपको बताए थे उनको यूज़ करते हुए इस फ्रेमवर्क को यूज़ करना है, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। बिकॉज अब ना तो आप नर्वस हो, ऊपर से आपकी प्रैक्टिस भी है और आप इस फ्रेमवर्क को यूटिलाइज कर रहे हो, इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप अच्छे से अगले से बात कर पाओगे। और भी फ्रेमवर्क्स हैं, इन फ्यूचर कभी किसी वीडियो में उनको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और पावरफुल लेसन के साथ। तब तक के लिए मेरे वॉरियर